जाता है जिंदगियों में। तो कुछ आज ऐसा प्रभु काम होने दीजिए इनकी जिंदगियों में जो पहले कभी ना हुआ हो। इनकी सोचें नई हो जाएं, इनके ख्यालात बदली हो जाएं और आपसे बरकतें लेकर यहाँ से जाएं। आसमानी पिता, बीमार चंगे होकर जाएं यहाँ से। बेरोजगार जो हैं उनकी जिंदगियों में ऐसी बहाली आए, ऐसे उन्हें जॉब मिले जो पहले कभी उन्होंने सोचा भी ना हो। खुदा हम कुछ बड़े और जलाली काम कर जाए आज। वो यहाँ पर मौजूद है, हम वेलकम करते हैं। ये झुके हुए सर इस बात की अलामत है कि आप ही हमारे निजात दहिंदा हैं। हम अपने आप को पीछे करते हैं, आप सामने आ जाइए प्रभु। हम आपके लहू में झुक जाते हैं और आज खुद आप इनसे हम कलाम होना और कलाम आपकी मर्जी के मुताबिक हो और इनके जीवन को बदली कर दे। होने दीजिए प्रभु, बड़े कामों को होने दीजिए, इनकी जिंदगियों में होने दीजिए और बड़े और जलाली काम आज होने दीजिए। ये सब कुछ मांगता हूं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखिए आप सब। और जिसके पास हिंदी बाइबल है मेरे साथ यशाया 49 और उसकी 21 आयत पढ़े। 21 मेरी बेटी के पास है, मम्मा की तरफ नहीं देखो, जल्दी से निकालो बेटा। यशाया 59 21 आयत को। क्योंकि उनके साथ मेरा अहद ये है, खुदावंद फरमाता है कि मेरी रूह तुझ पर है। कौन फरमाता है? क्या फरमाता है? हाँ जी, आगे। खुदावंद फरमाता है कि मेरी रूह तुझ पर है जी, और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती ना रहेगी। खुदावंद का यही इरशाद है। खुदावंद ने इरशाद किया और आपके साथ एक अहद बांधा है। क्या क्या अहद बांधा? जल्दी से कलीसिया बताए क्या अहद बांधा है? खुदावंद ने आपके साथ आज क्या अहद बांधा? जल्दी से। खुदावंद का कलाम हमेशा हमारे हमेशा नस्ल दर नस्ल चलेंगी। कोई ऐसा बंदा है जिसकी जिंदगी में ये कलाम, ये आयत पूरी हुई हो? कोई ऐसा बंदा हाथ उठाए जिसकी जिंदगी में ये हो कलाम? मैं हाथ उठा सकता हूं खुदावंद में कि खुदावंद ने मेरी नस्ल है और खुदावंद जिसके साथ अहद बांधता है उसे तोड़ देता जी, बल्कि क्या करता है? पूरा करता है। खुदावंद के मुंह से जो बात निकलती है वो पूरी होती है। आज अगर आप ईमान और यकीन रखेंगे कि ये अहद जो खुदावंद ने आपके साथ बांधा है, तो आपकी नस्ल और आने वाली नस्ल यानी आपके पोते दोते सबकी जिंदगियों में ये कलाम पूरा होगा। आपकी जिंदगियों में 2020 से पहले खुदावंद ने कलीसिया के साथ एक अहद बांधा है कि तुम अगर मेरी ये बात मानोगे,
तो मैं तुम्हारे साथ अहद बांध लूंगा, और वो ऐसा अहद होगा जो टूटने का नहीं है। हम जो कुछ कहते हैं उसमें जिंदगी भी होती है, मौत भी होती है। बातें इंसान को मार भी देती हैं, बातें इंसान को जिंदगी भी दे देती हैं। कहते तू तो गाल करके मेरा दिल नहीं तोड़ देता है। कभी खबर सुन के लोग मुरझा जाते हैं, एकदम बीमार हो जाते हैं, कमजोरी में आ जाते हैं। कैसे? उन्होंने कुछ सुना, उस आवाज ने, उस मैसेज ने उनकी जिंदगी में खुशी भी लेकर आ गए और गम भी लेकर आ गए। जो कुछ हम कहते हैं इसकी बड़ी अहमियत है। मेरे साथ इंसाल 18 बाब और उसकी 21 आयत को देखिएगा। इंसाल 18 बाब और उसके 21 आयत। नौजवान क्यों नहीं जल्दी करते? टेलीफोन भी आपके पास अच्छे हैं, बाइबल भी आपके हाथों में है, लेकिन सुस्ती। मैं उम्र में आप में सबसे बड़ा हूं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि चुस्त हूं। हालेलुया। और आप भी ऐसे जल्दी से तैयार होना चाहिए, आपको हिम्मत वाले होना चाहिए। जल्दी जल्दी ठा ठा पटाखे चलन यीशु के नाम पे। हालेलुया। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी किसके काबू में है जी? जुबान के काबू में है जी। आगे। और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और जो उसको दोस्त रखते हैं क्या करते हैं? उसका फल खाते हैं। तो इसलिए हमें अपने मुंह से जो बातें निकालनी चाहिए वो बिल्कुल ठीक और अच्छी अच्छी चीजें निकालनी चाहिए। मैं यीशु में खुशहाल हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं सदा तंदुरुस्त रहूंगा यीशु के नाम पे। मैं उसकी खिदमत यहाँ पर करता रहूंगा यीशु के नाम से। मैं अपने बच्चों को देखूंगा यहाँ पर खिदमत करते हुए मेरे यीशु के नाम से। मेरा जॉब अच्छा होगा मेरे यीशु के नाम से। मैं हमेशा कामयाब रहूंगा अपने यीशु के नाम से। मैं बुलंदियों की तरफ जाऊंगा, नीचे नहीं जाऊंगा। 2020 हमारे लिए तरक्की का होगा, हमारे लिए कामयाबी का होगा, हमारी कलीसिया की कामयाबी का दिन होंगे। आने वाले दिन हमारी जिंदगियों में बहालियां और खुशियां लेकर आएंगे। हालेलुया। मैंने खुदावंद से कहा कि नौजवान बच्चे मेरे साथ रोजा रखें। 2020 से चंद दिन रह गए हैं, रोजे में ठहरिएगा। कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा मेरे यीशु के नाम से। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह ऐसे रास्ते हमवार कर देगा उनके लिए कि उन्हें पता भी नहीं होगा, और खुदावंद उनके लिए कैसे बड़े और जलाली काम करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा खुदा जरूर जानता है कि उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। हालेलुया। मैं इस बात पर ईमान और यकीन रखता हूं कि जो कुछ भी आज हम मांगेंगे यकीन के साथ उसे पा लेंगे। हालेलुया। मेरे साथ यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 64 आयत देखिएगा। नौजवान जरा तेज रहें, जल्दी से। हालेलुया जी। यूहन्ना की अंजील नए अहदनामे में चलते हैं। शाबाश, जल्दी से। यूहन्ना की अंजील और 6 बाब और 64 आयत 64 आयत। यस अगर तुम में से बास ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। मैं इससे पहले ऊपर वाली आयत पढ़ लीजिए। 63 जिंदा करने वाली तो रूह है। क्या करने वाली जी? जोर से जरा। जिंदा करने वाली सब मिलकर रूह है। इस जिस्म से फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है
और जिंदगी भी है। जो बातें आज आपसे हो रही हैं ये रूह की बातें हैं और रूह ही वाला बंदा इनको समझ पाएगा। हालेलुया। बगैर रूह के अगर आप जिस्मानी हैं तो इन बातों को नहीं समझ सकते। हालेलुया। मुझे एक खुदावन ने रिवलेशन दी है, थोड़े दिन पहले दुआ कर रहा था रात में, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसे देखिएगा और गौर कीजिएगा इस बात पर। जो बच्चे ख्रिस्त में पैदा होते हैं उन्हें यहाँ का पासपोर्ट मिलता है, वो तालीम हासिल करते हैं और उनको यहाँ का पासपोर्ट मिलता है ना जी। और वो उससे दुनिया भर में सफर कर सकते हैं बगैर वीजे के। तकरीबन 184 कंट्रीज में वो जा सकते हैं बगैर वीजे के। ऐसी बात है जी, बिल्कुल ठीक है बात। मैंने सोचा कि कुछ लोग जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास वसाइल होते हैं, अगर उनकी वाइफ बेटी प्रेग्नेंट हो तो वो अमेरिका चले जाते हैं ताकि उनका बेबी वहां हो और उसे नेशनलिटी मिल जाए। ऐसा करते हैं दुनिया वाले जी, ताकि पासपोर्ट किसी तरीके ना अमेरिका का यूरोप का साढ़े कोल आ जाए। मैं आज पूरी दुनिया में ये ऐलान करना चाहता हूं, काश कोई यीशु में पैदा हो जाए और उसका पासपोर्ट ले ले तो पूरी दुनिया उसके सामने आ जाए। हालेलुया। उसको जो पासपोर्ट मिलेगा, जो बपतिस्मा लेके नए सिरे से पैदा होगा, वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। सिर्फ एक पासपोर्ट है जो स्वर्ग के लिए एंट्री देता है। हालेलुया। मैंने कहा खुदाया दुनिया के लोग पासपोर्ट लेके इतने मुल्कों में जा सकते हैं, इतने मुल्कों में जा सकते हैं। जो यीशु के पास आ जाएगा उसके लिए तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। कोशिश कीजिएगा कि खुदावंद में पैदा होने की। हालेलुया। आप दुनिया की किसी कंट्री में भी हो, किसी चर्च के भी मेंबर्स हो, अपने पास्टर के पास जाइए और उससे कहिए कि वो आपको बपतिस्मा दे। हालेलुया। ताकि स्वर्ग का पासपोर्ट आपके पास आ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे साथ इफ्सियों 2 बाब उसकी 7 आयत निकालिएगा। नए ऐतनामे में इफ्सियों 2 बाब 7 आयत। मेरी आवाज के साथ साथ आप एकदम जल्दी से काम किया करें। हालेलुया। ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। आने वाले जमानों में क्या करेगा खुदावन जी? अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। क्या करेगा जी? बेनिहायत दौलत दिखाए। बेनिहायत दौलत दिखाएगा। किसको? जो उस पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। साडी कलीसिया दे लोकां ऑनलाइन देखने वाले खुदावन आज बहाल करन जा रहे हैं उसमें। हालेलुया। जो 2018 2019 में आपको नहीं मिला, मेरा खुदावंद आपके घर में आपको देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि 2019 में कुछ लोग दुख और तकलीफ में अपना जीवन गुजारते हो, लेकिन 2020 में जब वो कदम रखेंगे तो कामयाबी के साथ रखेंगे मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया। तरक्की की तरफ जाएंगे, बहाली के लिए जाएंगे, लेकिन इस तमाम काम के लिए हमें जगह तैयार करने की जरूरत है। क्या चीज करने की जरूरत है? हमें तरक्की के लिए जगह तैयार करने की जरूरत है। और अगर हम अपनी बातों के द्वारा ही अपना नुकसान किए जा रहे हैं तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि किसी का कोई कसूर नहीं है। खुदावंद के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव की चौकी है। ये सोना, ये चांदी, हीरे जवाहरात मेरे यीशु के हैं। साडे पापा जी दिया ने चीजा है और जो बाप का होता है वो आपका है और खुदावंद आपको देने के लिए जा रहा है। लेकिन आप अपनी जगह को बढ़ा लीजिए, अपनी सोचों को बढ़ा लीजिए, बुलंद कर लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता, मेरा पापा भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था और मैं भी गरीब रहूंगा, तो अपनी सोचों को बदली कर लीजिए, क्योंकि पुरानी चीजें जाती रही और वो सब नया हो गया है।
हालेलुया। पुरानी चीजें जाती रही और वो सब नई हो गई हैं। और खुदावंद ने एक बात कही है बहुत प्यारी कि नई मैं को पुरानी मशकों में भरा नहीं जाता। नई मैं को पुरानी मशकों में भरा नहीं जाता। क्यों फट जाती हैं? जब पुरानी हो जाती है तो लेदर सुखड़ जाता है, टाइट हो जाता है, और जब उसमें नई मैं डाली जाए तो उसके प्रेशर से वो फट जाती है। ऐसे यीशु में आप नई मखलूक है तो आपकी सोचें भी अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। मेरा यीशु चंगा, मेरा यीशु बड़े काम करता है, असी भी उनके काम करांगे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं बिल्कुल, मेरे घर में कुछ नहीं हो सकता, मेरा दादा अमीर नहीं था, मेरे पास तालीम इतनी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिएगा कि मेरा यीशु जिस पर हाथ रख लेता है उसका भला ही हो जाता है। हालेलुया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग अपनी जिंदगियों में देखे हैं जो बहुत गरीब घराने के थे और खुदावंद ने उनकी जिंदगियों को बदली करके रख दिया। मैं एक इंडियन फैमिली को जानता हूँ, भाई को, जो मजदूरी करता था, मकान बनाता था। आप सोचते हैं कि मकान बनाना, मजदूरी करना, इसमें कोई बड़ी रकम नहीं आती। ग्रीस में पालियोसिको जो एरिया है, सब अमीर लोगों का एरिया है, बड़ा अमीर लोगों का घर है जी। वहां तकरीबन बड़े से बड़ा अमीर बंदा वहां आपको मिलेगा रहता हुआ। खुदावंद ने उस इंडियन भाई पे ऐसी मदद, अपना फजल किया, रहम किया और उसकी ऐसी मदद की। वो जिस ऑनर के पास काम करता था उसने वहां एक घर खरीदा, बनाया, वो बिल्डिंग्स बनाता था, और उसने कहा कि ये घर मैं तुझे देता हूं, नया घर बिल्कुल न्यू बना के दिया। गैरेज भी है, बड़ा घर है, खूबसूरत उसके पास, और उसे जो टैक्स देना था ताकि उसके नाम वो घर लिखा जाए, वो भी मालिक ने खुद भरा। उसने कहा कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में करके दिए। उसने एक पाई भी नहीं ली और करोड़ों की जायदाद खुदावंद ने 1 मिनट में उसके हाथ में कर दी। जो उसके हाथ में करता है वो आपके हाथ में भी कर सकता है। हालेलुया। वो आपको भी दे सकता है। उसने कुछ मेहनत नहीं की, कुछ ऐसा काम नहीं किया, लेकिन वो ईमानदारी के साथ काम करता रहा, और एंड में ये हुआ कि खुदावंद ने उसे बहुत बरकत दी। ये जो कालीन है उसी भाई ने दी है जो चर्च में बिछी हुई है। उस ब्रदर ने ये कालीन दी थी चर्च के लिए। खुदावंद ने उसे बहुत बरकत दी। मैं और अपने पास शॉप के दूसरी गली में एक औरत को जानता हूं जो एक बुढ़िया औरत को संभालती थी, और उस औरत ने आखिरी टाइम अपने मरने से पहले अपना घर उसके नाम लिखकर दे दिया। खुदावंद कब और किस तरीके से आपकी मदद करेगा आपको कुछ पता नहीं लगेगा। उसने कुछ मेहनत नहीं की, सिर्फ उसकी खिदमत की, तो उसे क्या मिल गया? घर लिखकर दे दिया गया। तो मैं सोचता हूं जो राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है, जब आप पर, हम पर कर्म करेगा तो क्या क्या चीजें दे देगा आपकी सोच में भी नहीं। हो सकता कोई बोले ये मेरे को मौका नहीं मिल सकता, ये ऐसी चीज मुझे नहीं मिल सकती। हो सकता है कि खुदावंद किसी और तरीके से आपको ऐसी बरकत दे जो आपने सोची ना हो। आपको इतना अच्छा आइडिया खुदावंद दे दे कि आप एक अच्छा बिजनेस कर सके। खुदावंद आपको एक अच्छी नौकरी दे दे और आप कामयाबी की तरफ बढ़ते 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 चले जाएं। कुछ ऐसा भी खुदावंद कर सकता है, आपको कुछ ऐसा कर सकता है, अच्छे लोगों के साथ मिला दे जो आपको अच्छे आइडियाज दे। समझ? कुछ लोग दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं, चर्च के बाद ही लगा लो, पास्टर जी लेक्चर नहीं अच्छा देता, उन्हें गीत अच्छा नहीं गाया, उन्हें खा देता, उन्हें पैंट अच्छी नहीं पाई। इन बातों से हटके नई सोच की तरफ बढ़ते हुए चले कि इस कलाम से मैंने बरकत ली,
और आज के बाद जो प्रस्तुति हुई उसने मेरे जीवन को बदली कर दिया। अब से मैं नया हो जाऊंगा और मैं अपने भाई के लिए दुआ करूंगा। खुदावंद हमारी जिंदगी में कुछ बड़े और जलाली काम करेगा। हम लोग आपस में ग्रुप करते हैं, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए भेजते हैं। हम लोग सबने बनाया हुआ ऐसे ग्रुप एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। काश वो सारा ग्रुप मिलकर शाम को 10 मिनट दुआ में बैठ जाएगा। हालेलुया। एक टाइम सेटल कर लें आपके, हमने 10 मिनट शाम को दुआ करनी है, तो देखेंगे कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसे कैसे काम करता है। किसी एक के लिए आप दुआ करें। कितने लोग हैं जो अपने पास्टर जी के लिए दुआ करते हैं? हालेलुया। 2 4 6 7 8 पूरी कीजिए। हालेलुया। शुक्र करते हैं खुदावंद का कि आप करते हैं। मैं रात को उठकर आप लोग के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद मैं जिन रास्तों से गुजरता हूँ मैं उन रास्तों के लिए आस पड़ोस के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदावंद जिस मुल्क में रहते इसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं हम। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो इसका लौट कर हमें वापस मिलना शुरू हो जाएगा। इसका लौट कर हमें वापस मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग ईमान और यकीन रखते, कितने लोग हैं जो चर्च की कुर्सियों पे आके बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं और उनको कोई डर नहीं है कि ये कुर्सी टूट जाएगी? कितने लोग हैं? कितने? सारे। सबका क्या यकीन है कि ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं टूटेगी नहीं, ये साडा पहाड़ सहन दे काबल। तो काश आपका ईमान उस खुदावंद से कभी ना डोले। जो हवा के परिंदे जो दरख्त पर सोते हैं उनको भी नहीं गिरने देता, तो वो आपको कैसे छोड़ेगा और आपको कैसे वो नाकाम करेगा? कुर्सी पे यकीन कर ले, मेरे यीशु पे यकीन कर लो, जीवन बदली हो जाएगा। हालेलुया। कुर्सी पे यकीन कर लेते हो, यीशु पे यकीन कर लो, जीवन बदली हो गया आपका। जहां कहीं भी हैं आज आपकी जिंदगी में कुछ बड़े और जलाली काम है। हो सकता है कि आप कहते हो कि मेरी जिंदगी में बहुत टाइम गुजर गया, मैं बहुत बड़ा हो गया, अब वक्त नहीं आ सकता ऐसा। लेकिन मेरा खुदावंद कहता है, कलाम में जो लिखा हुआ है कि 1000 साल जो हैं वो किसके बराबर हैं जी? एक दिन के बराबर है। और एक दिन हो सकता है जो आपको पहले कभी बरकतें नहीं मिले, अभी और इसी वक्त मेरा यीशु मसीह आपको दे दे। अभी और इसी वक्त मेरा यीशु आपको दे दे। हो सकता है आपको वीजे नहीं मिले कहीं जाने के लिए, मेरा यीशु मसीह आपके लिए अभी और इसी वक्त कोई नया रास्ता बना दे। हालेलुया। हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, मेरा यीशु मसीह कुछ ऐसा काम कर दे जो आप सोच भी नहीं सकते और आप बाहर हो जाएंगे। इस सब बातों के लिए हमें अपनी सोच को ऊपर लेकर जाना है, बढ़ाना है। हमने ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं कुछ कर सकता। अपने आप को हमेशा इस बात के लिए तैयार कीजिएगा कि ये जितनी बरकतें हैं सब मेरी हैं, मेरे पास ने मुझे दी है। और अगर आपने ये सोच लिया है कि ये मुझे नहीं मिल सकता, तो फिर आपने अपनी सोच के द्वारा अपने चारों तरफ बंधन लगा दिए, ऐसे बंधन लगा दिए और आपकी सोच भी आपको निकलने नहीं दे रही। जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं अच्छी चीजों के लिए, तो वो चीजें हमें मिलने लग जाती हैं, वो चीजें हमें मिलने लग जाती हैं। अगर आज आप किसी बात पर ईमान और यकीन रखते हैं, वो जरूर आपकी जिंदगी में पूरी होगी। हालेलुया। बहुत सोचिए, गौर कीजिएगा इस बात पर जो मैं कहने वाला हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें देखी जो मैं सोचता था और जो मैं कहता था वो बिल्कुल पूरी हुई मेरी जिंदगी में, बिल्कुल पूरी हो गई। जरा रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया, बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह मैंने सोचा, जिस तरह मैं कहता था, जिस तरह मैं सोचता था, खुदावंद बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ करता था। और जो मेरे साथ करता है वो आपके साथ भी करेगा। और आपकी जिंदगी में भी बड़े और जलाली काम होंगे जो आपने कभी देखे नहीं, सोचे नहीं। सिर्फ हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरी तनख्वाह कम है, मैं बड़ा काम नहीं कर सकता।
मैं खुदावन के घर में देना चाहता हूं, लेकिन मेरी तनख्वाह नहीं, पहले मैं अपने खर्चे पूरे कराऊंगा, फिर मैं खुदावन को दूंगा। लेकिन जो पहला दर्जा अपनी जिंदगी में खुदावन को देते हैं, उनकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं, कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। आपको पता है कुछ लोग जुआ खेलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, कुछ लोग जुआरी होते हैं, और जो ऐसे काम करते हैं का बड़ा तजर्बा होता है जीत का कुछ लोगों का, और बड़े बड़े इनाम जीतते हैं, करते हैं। मैं कहता हूं कि इन बातों को छोड़कर अगर कोई खुदावन के पीछे लग जाए और उसके घर में देना शुरू कर दे, देखिए कि उसकी जिंदगी में कैसे बड़े गिफ्ट आने लग जाए। लोग वहां पैसा लगाते हैं पैसा हासिल करने के लिए, और खुदावन कहता है कि तू मेरे घर में दे और मुझे चख के देख ले तू कि मैं उन चीजों को पूरा करता हूं, मेरे तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोलता हूं, आसमान पर जो उसके खजानों की अच्छी खिड़कियां हैं खोल देगा आपको। लेकिन आप उसके घर में देकर देखे तो सही। मैंने अपनी जिंदगी में ये तजर्बा करके देखा है, जितना मैंने खुदावन के घर में देना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने ज्यादा देना शुरू किया, वैसे खुदावन मेरी बरकतों को भी बढ़ाता गया, वैसा मुझे और ऊपर भी लेता गया। अगर आपकी तनख्वाह 3000 है और आपका खर्चा 10,000 का है और सब कुछ पूरा हो रहा है, तो खुदावन का फजल है आप पर। और अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है और आप हमेशा रोते रह रहे हो मेरा गुजारा नहीं है, तो इसका मतलब है कि खुदावन का फजल आप पर नहीं है। हम अपनी तमाम जरूरियात को पूरा कर लेते हैं, टेलीफोन के कार्ड भी डलवा लेते हैं, बैलेंस होता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पर जो बेरोजगार हो और अपने घर पे बात ना करता हो, वो जरूर बात करेगा, कहीं ना कहीं से कार्ड लेकर पाकिस्तान बात करेगा अपने मम्मा पापा से, लेकिन वो कहीं ना कहीं कार्ड देता है खुदावन के काम में। वो खुदावन को पहला दर्जा नहीं देता। अगर उसकी जिंदगी में ये टाइम आ जाए कि वो खुदावन को पहला दर्जा दे, और देखिए कि उसकी जिंदगी में कैसे बड़े काम होना शुरू हो जाए। आप देखिए कि आपकी जिंदगी में कितने अजीब और बड़े काम होने लग जाएंगे। खुदावन आपको नए और बड़े तोहफे देने जा रहा है इस साल। मेरे साथ ज़बूर 35 उसकी 27 आयत को देखिए। जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करते हैं, वो खुशी से ललकारें और शाद हों। 35 की 27 आयत। ठीक है, आपने पढ़ा था जी, शुरू कीजिए, आगे कंप्लीट कीजिए। जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करते हैं, वो खुशी से ललकारें और शाद हों। वो सदा ही कहें खुदावत की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की बालबंदी में है। आमीन। खड़े हो जाएंगे और सब किसे मिलकर पढ़ेंगे और बोलिएगा सब मिलकर। जो मेरे सच्चे मामले की तारीफ करते हैं, वो खुशी से ललकारें और शाद हों। वो सदा ये कहें खुदावन की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की बालबंदी में है। आमीन। खुदावन खुश होता है जब उसके बंदे सरफराज होते हैं, जब वो बुलंदियों की तरफ जाते हैं तो खुदावन खुशी महसूस करता है। अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि खुदावन आज के बाद आपको बुलंदियों की तरफ लेकर जाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावन गुर्बत की लानत को उनकी जिंदगी से दूर कर दे, बीमारियां उनसे दूर हो जाएं। आज मेरा यीशु मसीह आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए जा रहा है।
वो सब कुछ करने के लिए जा रहा है। आज बंधनों को तोड़िए, अपने हाथों को उठाइए और तमाम वो लानतें जो सदियों से आपका पीछा कर रही थी उन्हें दूर कीजिए दुआ के जरिए। आज मेरा यीशु आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। आज आजादी और बहाली का दिन है मेरे यीशु के नाम से। कुछ खास बरकतों का दिन है आज। अपनी सोचों को बदली कर लीजिए, अपने ख्यालों को बदली कर लीजिए। देखिए कि मेरा खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगा। वो जलाली है, कुदरत वाला है, वो बंधनों को तोड़ने की सलाहियत रखता है। वो वहां रास्ता बना देता है जहां रास्ता होता नहीं। आज मेरा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में एक नया रास्ता बनाने के लिए जा रहा है। आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी भी हों, आप कह दीजिए उनसे कि मेरा यीशु मसीह सबसे बड़ा है। आपकी बीमारी जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरा यीशु मसीह सबसे बड़ा और जगाई देने वाला खुदा है और वो आजाद करने वाला है अपने लोगों को। तैयार हो जाइए और रिसीव कीजिए। आज सदियों पुरानी भी जो लानते हैं वो यीशु के नाम में आशीष में बदली होंगी। आज हथकड़ियां खुल जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। पुराने से पुराने केस हल हो जाएंगे मेरे यीशु के नाम से। बदरूहों में जो लोग जकड़े हुए हैं उन्हें आजाद कर रहा है मेरा यीशु मसीह। बीमारियों से आपको रिहाई देने के लिए आ रहा है मेरे यीशु मसीह आपके घरों में। तो यीशु मसीह आपकी जलाली काम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। रिसीव कीजिएगा अपनी बरकतों को। आपके घराने में खुशहालियां और बहालियां लेकर आ रहा है मेरा यीशु मसीह। आने वाले दिनों में आप गवाही के साथ वापिस आने वाले हैं चर्च में, क्योंकि वो कुदरत वाला और जलाली खुदावंद है और वो ये सब करने की सलाहियत रखता है। जितने लोगों ने अपनी बरकतों को रिसीव किया है मेरे साथ मिलकर कहें आमीन।